हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। अच्छा भाई, ये हमारा दोस्त है बहुत अच्छा। ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट में रहता है और मेरी नकल उतारता है बहुत अच्छी। एक बार दोबारा उतार के दिखाओ जरा। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। अच्छा गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि पहले देख लें माइक चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। बड़ा मसला हो जाता है भाई। आज सुबह मैंने पूरा व्लॉग बना लिया और माइक नहीं चल रहा था। अच्छा, ये मैंने पीछे बेसिकली सेटअप बना लिया सारा का सारा। सेटअप क्या है, बस ये छोटे से पिंजरे वगैरह लेकर आया हूँ। 1 2 3 ये वाला है और एक सामने है, नज़र नहीं आ रहा आपको, वीडियो के उस तरफ है। तो बस ये मेरे ख्याल से बहुत हैं। क्वालिटी पे काम करना है जस्ट। बेसिकली ये ऑफिस है मेरा। वहाँ पर जो है वो मतलब यहाँ पे 3 रूम्स हैं, 3 रूम्स हैं, जिसमें से 2 में ऑफिस है और एक जो है हमारे पास ये एक्स्ट्रा रूम था। तो हमने सोचा यार क्यों ना जो घर पे केजेस रखें वो यहाँ लेकर आ जाऊँ। तो मैं घर वाले केजेस यहाँ पे लेकर आ गया। और ये पीछे जो आप एक देख रहे हैं ना, सिर्फ ये वाला जो है ना परचेज़ किया है। एक ये वाला और इसके बराबर में 2 परचेज़ किए हैं। और ये वाला और वो जो आपको नज़र नहीं आ रहा सामने, वो मैं नीचे से लेकर आया हूँ। तो कहने का मकसद ये कि ये जगह खाली पड़ी हुई थी। ये वाला कमरा जो है ना हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा था, तो इसको इसलिए हमने क्या किया, मैंने इसको केजेस वगैरह लगा दिए ताकि हमारी एक दिल बहल जाएगा। ऑफिस में काम करते रहेंगे बैठ के, कभी कभार होता है देख लिया, कोई दोस्त आ गया मिलने के लिए, उसको दिखा दिया। और सबसे बड़ा मसला ये, घर में जो है ना जगह नहीं हो रही थी। घर भी मेरा इतना ही है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा मेरा अपना घर भी है। तो उसमें जगह नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने कहा चलो ये ले आते हैं ऊपर, फिर घर को थोड़ा सेट वेट कर लेंगे इंशाल्लाह। उसका भी व्लॉग बनाऊंगा। अब मैं व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, ये केजेस ऊपर आना, इनको लेके आना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, बहुत सारे काम थे। बड़ी प्रॉब्लम में आके, बहुत मुसीबतों में आके, मसले मसाइल में आके जो है ना, मैंने समझो कि बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा। और इन केजेस को ऊपर लाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि इन केजेस को उठा के लाना इतनी आसान बात नहीं है। और फिर कुछ इनमें से फोल्डेबल थे तो वो खुल के नीचे रख के, यानी कि छोटे हो गए थे तो उनको लिफ्ट में लेकर आ गए। बट जो फोल्ड नहीं हो सके थे, जो मेरे ये घर वाले जो हैं, ये फोल्डेबल नहीं है, ये उठा के लाने पड़े मुझे ख़ुद को। और मेरे साथ बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं ये। हमारा जो सनी प्राइड है, जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ, ये बहुत अच्छा अपार्टमेंट है। लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि ये बच्चा मेरे साथ खड़ा हुआ है, इसको मैंने क्या देना है ज़िंदगी में, या मैंने पहले क्या दिया होगा इसको। मकसद ये कि खुशी से आते हैं, प्यार से आते हैं, मोहब्बत से आते हैं। इसी तरह ये हमारे और भी भाई हैं। इधर आओ जैन, इधर आओ। अच्छा, ये जैन है, इसकी हाइट मेरे से भी लंबी है। और ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसने भी बहुत हेल्प करवाई चीज़ों में, शिफ्टिंग में। तो हेल्प से मुराद ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको ऊपर लेकर आना था। कुछ थोड़ा बहुत डस्टिंग मैं भी कर रहा था, मेरे साथ ये लोग कर रहे थे, बहुत हाथ बटा रहे थे। अभी तक भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारे काम बाकी हैं। जस्ट मैंने वीडियो बनाने के लिए, ताकि इन लोगों को भी अपनी वीडियो में ले लूँ। डेली बेसिस पे देखते हैं, खुश होते हैं और बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत छोटा एज में, इसके कद पे मत जाइएगा, ये मेरे सामने बड़ा हुआ है। और भी हैं हमारे। इधर आओ अयान भाई, ये भी है, इसको भी देख लें। ये मेरी हर वीडियो देखता है, ठीक है, और ये हर वीडियो पे कमेंट करता है। ये भी मेरे अपार्टमेंट्स का ही है। और इसकी मतलब इन सब बच्चों की तरबियत इतनी अच्छी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जितनी मेहनत इन्होंने मेरे साथ की है, मैंने ज़िंदगी में इतनी मेहनत नहीं की ज़्यादा, क्योंकि मैं ख़ुद भी बड़ा लाड प्यार से पला था, या मम्मी डैडी कह लें आप। मैं मम्मी डैडी बच्चा था शुरू से, तो मुझे इतना ज़्यादा चीज़ों में मेहनत करना, वो सब चीज़ें मैंने बहुत लेट सीखी हैं, बहुत देर में सीखी। लेकिन इन बच्चों से मैं ज़्यादा सीखता हूँ। ये मेरे पास आते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बैठते हैं मेरे साथ, बात करते हैं। अब मकसद ये है कि मेरा माइंड मेंटली, तो जाहिर सी बात है कि मैं बहुत एक कह लें कि मेरा कैलिबर इनसे बहुत ऊपर होगा। सोचने का कैलिबर की बात कर रहा हूँ, मेंटल कैलिबर की बात कर रहा हूँ। मेरी जाहिर सी बात है, मेरी उम्र ज़्यादा है, ये बच्चे हैं छोटे अभी। हो सकता है कि इनकी बातें छोटी छोटी होती हैं, हंसी मजाक होता है, लेकिन फिर भी मैं इनको अपने साथ रखता हूँ। कभी मेरे पास आ जाते हैं तो मैंने कभी इनको छोटा नहीं समझा, ख़ुद को बड़ा नहीं समझा मैंने। और हमेशा मैं सबसे प्यार करता हूँ। इसी तरह हमारा एक और सौल है, इसने बहुत काम किया है यार मेरे साथ। मैं इसको घर पे, मैंने अपने घर पे ना इसको 3 से समझे कि 3000 बार मैंने इसको भेजा होगा, यार मेरे घर से वो चीज़ ले आओ, मेरे घर से वो प्लास ले आओ। मैं यहाँ काम कर रहा था ना, इसको जगह को अकेला नहीं छोड़ सकते। प्लास लेके आ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो इन बच्चों की माशाल्लाह से इतनी अच्छी तरबियत हुई है। जून जुलाई का टाइम है, ठीक है। मेरा मकसद क्या होता है कि किसी का टाइम ज़ाया ना हो। जून जुलाई का टाइम है, ये बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, काम सीख रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो कैसे बनती है। अभी फर्स्ट टाइम ही आए हैं ना भाई? फर्स्ट टाइम आए हो ना? हाँ मेरी वीडियो देखते हो? जी, देखता हूँ सारी देखते हो? सारी। अच्छा, बर्ड्स अच्छे लगते हैं? हाँ, तुम्हारा फेवरेट बर्ड कौन सा है? बजरी। बजी है?
भाई देखो बजरी लवर है ये, इसको बजीज़ बहुत पसंद है। तो मकसद कहने का ये, जून जुलाई की छुट्टियाँ, ये बच्चे हंसते खेलते कभी कभार आ जाते हैं मेरे पास, बैठते हैं, देखते हैं मैं किस तरह काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। यकीन करें अकेले चलने का, अकेले खड़े होने का, अकेले बात करने का बिल्कुल मज़ा नहीं है आज के दौर में। दिल से दिल को राह होती है, एक दूसरे से प्यार करें, बच्चों के साथ बड़ों के साथ कोई फ़र्क ना रखें, बच्चों से भी उसी तरह बात करें जिस तरह आप बड़ों से, अपने घर वालों से, बड़ों से बात करते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है ना हमारा असासा हैं। ये मैं छोटा था ना तो मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत हार्ड वर्किंग है, स्टिल दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और वो शुरू से जॉब वॉब कर रहे थे। तो मेरा जो वक्त है वो ज़्यादातर अकेले गुजरा शुरू में, बचपन में। तो इनके पास एक अच्छा मौका है, आ जाते हैं कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं ऑफिस में, मैं आपको अभी ऑफिस भी दिखा देता हूँ। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बैठते हैं। जून जुलाई का दिन है, जून जुलाई के दिन छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल की, तो नीचे अगर बच्चे खेल रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर वक्त खेल के इंसान थक जाता है। और दूसरा ये कि आजकल का माहौल भी अच्छा नहीं है, तो मेरे पास आते हैं, काम देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं। परिंदे देखना कोई समझ लें कि बहुत बेहतर है, इससे कि बच्चे बाहर आवारागर्दी कर रहे हैं या कोई टाइम ज़ाया करें। परिंदे फिर भी बेहतर है कि अपनी आंखों के सामने, माँ बाप के सामने या मेरे सामने बैठे होते हैं, तो कोई ऐसा नहीं होता कि कहीं दूर जा रहे हैं या कहीं ऐसा है, फ़िक्र हो रही है माँ बाप को। तो ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत हेल्प भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली आके बैठ जाते हैं, हेल्प करते हैं। कोई चीज़ चाहिए होती है मुझे, या कोई चीज़ जैसे मैं मंगवा रहा हूँ अपने घर से, क्योंकि मेरा ऑफिस जो है ये ऊपर है, मेरा घर नीचे है। कभी कभार घर से कोई चीज़ चाहिए होती है, प्लास चाहिए होता है, कभी स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है, तो ये लोग जाके ले आते हैं सामान, हेल्प करते हैं मेरी, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब मैं आपको अपना ऑफिस भी दिखा देता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया। ये देख लें, ये कमरा है, ठीक है, पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये वाला कमरा है, और ये किचन है, यहाँ पे भी काम वाम हो रहा है सारा, ठीक है। और ये जो है वो अहमद काम कर रहा है सिस्टम के ऊपर, अहमद काम कर रहा है सिस्टम के ऊपर। अहमद के साथ हमारा एक और भाई बैठा हुआ है, बहुत अच्छा बच्चा है ये, बहुत नाइस है, और इसने भी बहुत हेल्प की है मेरी। ये देखें, ये छोटा सा बस एक कोशिश की है, कुछ थोड़ा बहुत बजट ऐसा था, उसमें रहते हुए जो है टेबल्स वगैरह आई हैं, और अभी काम हो रहा है, इसीलिए ये सब चादरें वादरें नीचे पड़ी हुई हैं। अभी काम हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी हैं, रूम्स वगैरह खाली पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे चीज़ें होती रहेंगी मैं आप लोगों को अपडेट भी देता रहूँगा। और इसके अलावा केज आपको मैं दिखा देता हूँ कि केज में क्या चल रहा है। अभी रात हो गई है ना, तो यहाँ का बहुत अच्छा पूरा सिनेरियो आ रहा है, ये देख लें। अच्छा, मेरे जो कॉकटेल है वो डिस्टर्ब हो गए थे यहाँ आके, बिकॉज़ इनको आदत ही नहीं थी, थोड़े से परेशान हो गए, खामोश हो गए, तो मैं भी डर गया था कि यार ये क्या हो गया, परेशान क्यों हो गए। अब मैं इनका इंतज़ाम कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि इनको आदत नहीं है जालियों पे चलने की, तो इसमें क्या है, ट्रे बाद में, पहले जाली है तो इस वजह से भी परेशान हो गए। फिर 2 दिन जो है वो सॉफ्ट फूड नहीं डाला था, 2 दिन से सॉफ्ट फूड नहीं डाला था। ये भी केज रखा हुआ है, एक पीछे आप देख सकते हैं, एक ये रखा हुआ है, ये रखे हुए हैं, और एक ये रखा हुआ है पीछे, ठीक है। तो 2 दिन से इनको सॉफ्ट फूड नहीं डाला था, फिर उसकी वजह से भी परेशान थे। आज सॉफ्ट फूड डाला है, माशाल्लाह से बेहतर महसूस कर रहे हैं। सो आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।